हरे कृष्णा। अब सबका मंगल हो। देखिए, मन की शुद्धि और ठहराव के लिए साधना, मौन, ध्यान यानी मेडिटेशन और विपश्यना जैसी प्रक्रियाओं को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे गंदे पानी के पात्र का शांत रूप से रखा रहना, थोड़ी देर में तलछट की रूप में गंदगी नीचे जमा हो जाती है। उसी तरह से जब मन शांत होता है तो सारी चीज़ें व्यवस्थित होने लगती हैं। अगर हमें इसे भगवत गीता के आलोक में समझना हो तो मन की चंचलता और नियंत्रण यानी कि गीता के छठे अध्याय के 5वें और छठे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उत्वरेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत, यानी हाँ, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः मनः। अपने द्वारा ही अपना उद्धार करो, अपने को दुर्बल ना होने दो। आत्मा ही अपना मित्र है और आत्मा ही अपना शत्रु है। मन को नियंत्रित करने के लिए ध्यान और अभ्यास की आवश्यकता है। जैसे गंदे पानी को ठहरने से उसके अंदर की गंदगी नीचे बैठ जाती है, वैसे ही मन को साधने से विकार शांत हो जाते हैं। ध्यान की महिमा को गीता के छठे अध्याय के 12वें श्लोक में समझाया गया है। तत्र एकाग्रम मन कृत्वा यत चित्ते इंद्रिये क्रिय उपविश्यासन युंजाध्योमात्म विशुद्ध, यानी कि योगी स्थिर आसन में बैठकर इंद्रियों को और मन को वश में कर एकाग्रचित होकर आत्मशुद्धि के लिए योगाभ्यास करें। यहाँ आत्म विशुद्धि, आत्मा की शुद्धि का सीधा संबंध मन की निर्मलता से है। तीसरा, गीता के दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में भी कहा गया है समत्वम योग उच्यते, यानी कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, सफलता और असफलता में समभाव रह करके निष्काम कर्म करो, यही योग है। मन की शांति और ठहराव के लिए समत्व यानी समभाव असंभव है। मन की शांति और ठहराव के लिए ठहराव बिना समत्व, फिर से सुनिए, कि मन की शांति और ठहराव बिना समत्व समभाव के असंभव है। पतंजलि योग सूत्र में भी योगश्चित वृत्ति निरोध के रूप में इसे बताया गया है। गौतम बुद्ध ने भी विपश्यना को अनित्य, दुख और अनात्मक का साक्षी बताया है। अद्वैत वेदांत में भी मनोनाश ही मुक्ति शात शंकराचार्य ने कहा है।